कि तू जुए में हार गई। द्रौपदी कहने लगी मैं हार गई। अब यहाँ पर द्रौपदी ने अनेक दृष्टांत दिए महाराज कि जो पांडव जुए में खुद हार चुके हैं, हारे हुए पांडवों ने मुझे दांव पर लगाया तो लगाया कैसे? ये राजनीति की बात नहीं है। लेकिन दुर्शासन ने एक ना सुनी महाराज, एक ना सुनी, बालों से पकड़ा और घसीट कर लेकर चला गया। भरी सभा में द्रौपदी को लेकर चला गया और वहां पर 5-5 पति बैठे हैं। सामने भीष्म पितामह बैठा है, द्रोणाचार्य बैठा है, पितृकुल मातृकुल विदुर जी बैठे हैं और द्रौपदी अकेली रो रही है, बिलखा रही है, पुकार रही है। और दुर्योधन अट्टहास कर रहा है, जोर जोर कर हंस रहा है, अपनी जंगा पर ताल ठोक रहा है। वैसे तो दासियों की जगह मेरे पांव में होती है, लेकिन जो थोड़ी रूपवान होती है उन्हें मैं पांव से ऊपर अपनी जंगा पर उन्हें स्थान देता हूं। हंस रहे हैं। यहां तक तो कर्ण ने द्रौपदी को वैश्य कहा कि जो 5-5 पतियों के साथ रहती है उसकी इज्जत ही क्या है? क्या इज्जत है उसकी? द्रौपदी अकेली पड़ी है, रो रही है। सामने 5-5 पति बैठे हैं। कहने लगी हे अर्जुन, धिक्कार है तेरे घाटिक को, जो तेने ये धनुष ले रखा है, इसे धिक्कार है। धिक्कार है भीम तेरी गदा को, धिक्कार है। धिक्कार है युधिष्ठिर तेरे धर्म को, धिक्कार है भीष्म पितामह तेरे ब्रह्मचर्य को। क्या तूने इसी दिन के लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया था कि एक दिन अपनी नववधू को नग्न अवस्था में देख सको? क्या इसी दिन पालन किया था? सबकी नजरें झुकी थी, बैठे। द्रौपदी सबके आगे भीख मांग रही है, कोई तो मेरी रक्षा करो, कोई तो रक्षा करो। धृतराष्ट्र जी सामने बैठे हैं। कहने लगी वैसे तो भगवान ने तुम्हें जन्म की आंखें नहीं दी, लेकिन जो आज धर्म की आंखें दी है वो भी आज फूट चुकी हैं, फूट चुकी हैं। रो रहे हैं, सभी के सिर नीचे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूं, उस सभा में जो एक सदस्य बोला उसका नाम था भीम। यहां तक थी वर्णन आता कि भीम ने अपनी गदा उठा ली और इतना कह दिया कि उन हाथों को मैं तोड़ दूंगा जिन्होंने मेरी प्राण प्रिया को दांव पर लगाया है, उन हाथों को मैं तोड़ दूंगा। लेकिन अर्जुन भीम के पांव पड़ गए। भैया हम जिंदा है तभी है क्योंकि हमारी एकता है। सामने वाले यही चाहते हैं कि हम आपस में लड़कर मर जाएं, ये यही चाहते हैं। कृपया करके आप थोड़ी देर मौन रहें, क्योंकि जो ये द्रौपदी है ना, ये छोटी मोटी कोई स्त्री नहीं है। ये साक्षात भगवती स्वरूपा है, जिसकी गणना 5 कन्याओं में आती है। अहिल्या, तारा, द्रौपदी, सीता, मंदोदरी तथा पंच कन्या स्मरे नित्यम महापातकनासी। 5 कन्याओं में आती है। ये छोटी मोटी कोई स्त्री नहीं है। कैसे भी करके भीम ने अपने क्रोध को शांत किया, लेकिन उस भरी सभा में भीम ने प्रतिज्ञा की कि दुर्योधन, तूने अपनी जंगा को अनावृत करके ताल ठोकर कहा है मेरी प्राण प्रिया को तुम अपनी जंगा पर बिठाना चाहता था। आज मैं प्रण लेता हूं कि एक ना एक दिन तेरी इस जंगा को जरूर तोड़ूंगा। द्रौपदी रो रही है। दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि इसके तन से साड़ी को खींच। सभी के सर नीचे हमारे, और उस समय हमारे भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में सत्यभामा जी के साथ चौसर खेल रहे हैं। तो वो बड़े घबराए हुए हैं। अब एक चाल चले और उठकर दरवाजे पर जाए, फिर आकर खेले और फिर उठकर दरवाजे पर जाए। सत्यभामा कहने लगी स्वामी क्या बात है, आज आप मन लगाकर नहीं खेल रहे, हुआ क्या है? कहने लगे कि आज मेरी सखी द्रौपदी बड़ी संकट में फंसी है, संकट में फंसी। पूरी सभा में उसे दुर्योधन नग्न अवस्था में देखना चाहता है और वो वहां अकेली पड़ी है, कोई उसकी रक्षा नहीं कर रहा। सत्यभामा कहने लगी महाराज स्वामी, अगर आपको
ये पता है तो आप बचाने क्यों नहीं जाते? तो हमारे कृष्ण कन्हैया कहते हैं तो क्या कहूं, करूं तो क्या करूं।